नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास कार्यक्रम कानन वीजा इनसाइट्स में। कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट और क्यूबेक की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच इमिग्रेशन को लेकर छिड़ी तनातनी। कनाडा की फेडरल सरकार और क्यूबेक प्रांत के बीच इमिग्रेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्यूबेक सेंट्रल गवर्नमेंट से यह डिमांड कर रहा है कि उनके प्रांत में आने वाले टेम्पररी वर्कर्स की संख्या को कम किया जाए। उनका कहना है कि ज्यादा इमिग्रेशन से सोशल सर्विसेज पर बोझ बढ़ रहा है और फ्रेंच भाषा को खतरा है। फेडरल सरकार इससे असहमत है और कहती है कि इमिग्रेंट सोशल सर्विस की समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यूबेक को इस इश्यू से निपटने के लिए फेडरल सरकार ने $750 मिलियन देने का ऑफर दिया है। साथ ही शरण आवेदनों को तेजी से प्रोसेस करने और रेफ्यूजीज को पूरे कनाडा में बांटने का भी वादा किया है। पीआर को लेकर कनाडा से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कनाडा में इमिग्रेशन के लिए सरकार एक सर्वे करा रही है। जनता से पूछा जा रहा है कि कितने पीआर की आवश्यकता है। कनाडा सरकार ने हाल ही में एक सर्वे शुरू किया है जिसमें जनता से पूछा जा रहा है कि देश में कितने नए पीआर की आवश्यकता है। ये सर्वे इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा यानी कि आईआरसीसी द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत एनजीओ, शैक्षणिक संस्थान और आर्थिक विकास संगठनों और विभिन्न समुदायों से फीडबैक मांगा गया है। ये सर्वे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि वर्तमान इमिग्रेशन स्तरों का विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि हाउसिंग, हेल्थ केयर और शिक्षा। सरकार के 2024 और 26 के इमिग्रेशन लेवल प्लान के तहत 2024 में 4,85,000, 2025 में 5 लाख और 2026 में नए और 5 लाख स्थायी निवासियों यानी कि पीआर का स्वागत करने की योजना है। इस सर्वे का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इमिग्रेशन नीति सही तरीके से लागू हो और देश के आर्थिक विकास और श्रम बाजार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगर आप कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कनाडा में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नियमों में बदलाव के संकेत। कनाडा के इमिग्रेशन अधिकारी देश के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम में सुधार पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। इमिग्रेशन मिनिस्ट्री का इरादा इस कार्यक्रम को अपडेट करना है ताकि इसे कनाडा के लेबर मार्केट की जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके। अगर आप कनाडा या यूएसए में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये खबर बेहद ही खास है। कनाडा ने यूएसए H-1B वीजा धारकों के लिए वर्क परमिट के नियमों में दी राहत। कनाडा ने हाल ही में यूएसए H-1B वीजा धारकों के लिए वर्क परमिट के नियमों में महत्वपूर्ण ढील देने की घोषणा की है। अब H-1B वीजा धारक और उनके परिवार कनाडा में ओपन वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नियम H-1B वीजा धारकों के लिए कनाडा में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया। यूएसए H-1B वीजा धारक अब कनाडा में वर्क परमिट के लिए सीधा आवेदन कर सकते हैं। यहां तक कि H-1B वीजा धारकों के परिवार के सदस्य भी कनाडा में आ सकते हैं और वर्क परमिट के लिए सीधा आवेदन कर सकते हैं। यह नियम यूएसए H-1B वीजा धारकों को कनाडा में बेहतर करियर के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टडी अब्रॉड को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है तो ये खबर आपके लिए है। महाराष्ट्र के मंत्री केसरकर ने कहा, जर्मनी में 4 लाख प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। जर्मनी में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर है जिसमें 4 लाख प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद महाराष्ट्र के मंत्री केसरकर ने कही है। उन्होंने ये बताया है कि जर्मन सरकार ने पहले बैच में 10,000 प्रशिक्षित युवाओं की विशेष अनुरोध किया हुआ है। ये खबर भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है जो जर्मनी में रोजगार की तलाश में है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि सही जानकारी
सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का ही हमारा मकसद है। तो इस मकसद में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी से आपका प्रोसेस करवा रहे हैं और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।